Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर तंज कसा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। वर्चुअल माध्यम से इंडिया गठबंधन की बैठक पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक होनी है, लेकिन बैठक कब होगी और कहां होगी इस पर अभी क्लियर नहीं किया गया है। वहीं राम मंदिर उद्घाटन पर बोले कि चुनाव आ रहा है तो ये लोग इसी तरह के मुद्दे को उठाएंगे। हमेशा चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की ही बात करते हैं। भी सब लोगों से बात हुई है, वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा कैसे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। आप लोगों का सवाल जांच एजेंसियां, मंदिर मस्जिद और तीसरा जो है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कोई आप लोगों का सवाल हो ही नहीं सकता। बिहार, अरे भाई हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर। मोदी जी चुनाव आ रहा है, मोदी जी रैलियां करने का निर्णय लिया है। लोग तो अभी तिरुपति बुलेटिन जो कराए हैं, बालाजी को हम लोगों ने दान किया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर वर्चुअल मीटिंग को लेकर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि बात हुई है या नहीं। बैठक में बात स्पष्ट हो गई थी कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर बात कर ली जाए। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने जांच एजेंसी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वो या हमारी पार्टी के लोग डरे, और हम लोग सच्चे भक्त हैं। बीजेपी वालों की तरह चुनाव के समय सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं। इसका डर है क्या? कह रहे हैं कि ये सब कोई नई बात आप बता रहे हैं। अब जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं उन राज्यों में चुनाव से पहले हुआ है, तो अब देश भर में होगा। नीतीश कुमार जी को न डर है, न पहले डर था, न अब डर है। नीतीश कुमार जी को ये सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाल न बाका कर सके जो जस बैरी होए। नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो उन पर अंगुली उठ सकती है। अच्छा, मंत्री ये राम मंदिर जगह मीटिंग होगी, बैठक होगी, सभा होगी, इस तरह का काम तो चलते रहता है। तो अभी है वहाँ पर 21 जनवरी को वहाँ पर झारखंड में सभा है। 21 जनवरी के बाद यहाँ भी होगी, सब जगह होगा, कई राज्यों में होगा, घूम घूम के होगा, प्रचार प्रसार कड़ा होगा। कैसे आप लोग बात करेंगे? इस संदर्भ में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है और बातचीत से मामला हल होता है, और हम लोग के सभी नेता, बड़े नेता बैठेंगे, मिल बैठ के फैसला
करेंगे, इसका रास्ता अंततः निकल जाए। कितने सीटों पर जदयू लड़ने की तैयारी कर रही है सर? अब सीट हमरे मालूम है, अगर हमारा मालूम रहता तो बता देते आपको, लेकिन ये सब बड़े नेता, हमारे पार्टी के बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड जैसे राज्यों में भी केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मीडिया का आवाज को भी दबाने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। आने वाली लोकसभा चुनाव में भाजपा का भ्रम दूर होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और भाजपा को करारी हार मिलेगी। वाकिफ है कितने लोगों की नौकरियां गईं, जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो सब अब या तो अपना प्राइवेट चैनल बना के माध्यम से काम कर रहे हैं या फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही न्यूज में देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और मनोज झा जी का पहले बयान भी था कि लगातार अब ये काम ईडी और सीबीआई का विरोधी पक्ष के नेताओं का आवाज बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए ये लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे। बीजेपी ने मीडिया के बंदियाकरण से शासन की शुरुआत और उसके अत्याचार पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। वर्ष चूंकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी जरूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये साल फिर से इस देश के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए अच्छा साल साबित होगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और जन सुराज में गठजोड़ को चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपना बयान दिया। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि आजादी के पहले की कांग्रेस किसी परिवार या व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं थी और जन सुराज उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जहां पार्टी किसी व्यक्ति, जाति या परिवार विशेष की ना हो। पहले की कांग्रेस उन सबकी पार्टी थी जो देश को आजाद कराना चाहते थे और जन सुराज उसी सोच से प्रेरित है। आज की कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जहां दल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी जाति का ना हो, किसी परिवार का ना हो। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, वो उन सब की का दल था जो बिहार, जो राज्य, जो देश को आजाद करना चाहते थे। तो जन सुराज उस सोच से प्रेरित है कि बिहार में वो दल बने, हर वो व्यक्ति जो बिहार के पिछड़ापन से, गरीबी से, बदहाली से परेशान है वो इसमें जुड़े और जुड़कर बिहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। हम वो विकल्प बना रहे हैं और विचारधारा के आधार पर निश्चित तौर पर अगर आप महात्मा गांधी को लेकर चले हैं तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मेरी विचारधारा वही है। वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उनका मामला है। बीजेपी प्रवक्ता ने राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक एजेंडा को हवा देने के लिए
सावित्रीबाई फूले का नाम जबरदस्ती एक विवाद में घसीटने वाली राष्ट्रीय जनता दल उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन के 2 शब्द भी नहीं कह रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की सच्चाई है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुसलमान का तुष्टीकरण। उसके लिए वो भारत के महापुरुषों का नाम जबरदस्ती विवादों में घसीटते हैं। घसीटने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज उनकी जयंती पे एक फूल श्रद्धा सुमन के भी नहीं चढ़ा रही है। एक शब्द राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता से उनके सम्मान में नहीं निकला आज। यही है असलियत राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव का सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, मुसलमानों का तुष्टीकरण, जिससे मुसलमान वोटों का एकीकरण हो सके। और इस राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए लालू प्रसाद यादव के इशारे पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग भारत के सभी महापुरुषों को जबरदस्ती विवाद में खींचते हैं और सनातन के विरोध में, सनातन की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जबरदस्ती उल जुलूल बातें करते हैं। एजेंडा सिर्फ इतना है कि सनातन का विरोध करो, जिससे मुसलमानों का तुष्टीकरण हो सके और मुसलमान वोटों का एकीकरण राजद के पक्ष में हो सके। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिए जाने के बाद लगातार विरोध हो रहा है। अब पटना में एमएलए फ्लैट के पास हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया और फतेह बहादुर की जीप काटने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। पोस्टर में फतेह बहादुर सिंह को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। पोस्टर का देखिए, फतेह बहादुर बार बार टारगेट होकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं और इनके मुखिया तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मुखिया तेजस्वी यादव के द्वारा ही फतेह बहादुर जी को बार बार बोला जा रहा है और फतेह बहादुर जी बार बार हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू शिव भवानी सेना फतेह बहादुर जी को जो जीव काट कर लाएगा उसे हिंदू शिव भवानी सेना 10 लाख रुपया इनाम स्वरूप और अभिनंदन करेगी। मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत साहरघाट उमगांव सड़क पर एक पिकअप वैन ने एक बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतिका सीतामढ़ी जिले की 3 वर्षीय साहिन खातून बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची सड़क के किनारे खेल रही थी, जहां भारत सरकार का जल आयोग की पिकअप वैन अचानक आ गई और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इस बात की जानकारी संबंधित साहरघाट थाना पुलिस को दी। साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पिकअप और चालक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका बेटी था, आप ही का बेटी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। अच्छा, बेटी का क्या नाम था आपका? शाहीन खातून। आपका क्या नाम है? सबीला खातून। और जी इनका पिता का क्या नाम है? मोहम्मद मंजूर। आपका घर कहाँ हुआ? परिहार। अच्छा, यहाँ पे कबाड़ा का दुकान करते हैं? अच्छा, कहाँ बोले हैं घर? परिहार। और नहीं, इनका हस्बैंड का घर कहाँ है? भरतपुर मेहतौना सीतामढ़ी जिला में पड़ते हैं। परिहार सीतामढ़ी जिला। पटना समेत पूरे बिहार का मौसम का मिजाज बदल रहा है। पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लोगों को ठंड से सुबह और शाम घर से निकलना मुश्किल हो गया। 5.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट
दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे